क्या आज आप कर्जे से गुजर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कर्जा है? डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास कर्जा चुकाने के लिए वो एक अनमोल चीज है जिसकी कीमत कभी नहीं आंकी जा सकती। बहुत ज्यादा कीमती है। जिसने मेरे कर्जे को भी चुका दिया वो आपके कर्जे को भी चुकाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु की दया से आप सब भले चंगे होंगे। यह क्रिसमस का महीना हम मसीहों के लिए एक आत्मिक उन्माद, जोश और उत्साह लेकर आता है। साल का अंतिम महीना है। यीशु मसीह का जन्म दिवस हम सब के लिए एक ताजगी भरा एहसास। इस समय में मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस संबंधित कुछ कैरेक्टर लेकर आई हूँ, जिसमें हम उनके नजरिए से इस क्रिसमस के उद्देश्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सियोन के सफर को, जो क्रिसमस सीरीज के रूप में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं मेरे लेनदार के पास गई कर्जा चुकाने, जो लंगड़ा कर धीरे धीरे चलता था, और पूछा, कितना है तेरा कर्जा? उसने कहा 30 लाख। मैंने कहा, ले, सबसे कीमती चीज लेकर आई हूँ मैं आज तेरे पास तेरा कर्जा चुकाने। उसने कहा, दे दे। मैंने कहा, ये ले, एक बूंद जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। वह उस लहू की रंगत और चमक और जलाल देख, कीमत सोच लेनदार थर-थर कांपने लगा। इतनी कीमती चीज तुझे कहाँ से मिली? ये मुझसे पूछने लगा। मैंने कह दिया, इस पर मेरा अधिकार है, मैं वारिस जो हूँ। उसने कहा, इसकी एक बूंद से तो तूने मुझे कर्जदार बना दिया। ये बहुत कीमती है, तूने बहुत ज्यादा दाम है लाया। बाकी तो मैं कैसे अदा करूंगा? मैंने कहा, उनका भी चुका दे कर्जा जो तेरे कर्जदार है। उसने कहा, सबका चुका दिया, अब किसी का कर्जा बाकी ना रहा। तो मैंने भी कह दिया, जा, अब गरीबों में बांट दे। वो जाकर गरीबों में बांट आया। फिर भी कहता हुआ आया, इसमें से बहुत बच गया। मैंने कहा, जा, बीमारों की सेवा में लगा दे। वो बीमारों की सेवा कराया और कहा, अब भी बहुत ज्यादा बच गया। मैंने कहा, जा, बंदियों को छुड़ा ले आ। उसने जाकर हर एक बंदियों को छुड़ा लिया और आया कि अब भी बहुत कुछ बच गया। मैंने कहा, अनाथों को दे दे। वो गया और अनाथों को दे आया जीवन भर के लिए, और आके मुझसे कहा, अभी भी बहुत बच गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा, अच्छा जा, गरीब विधवाओं की सुधि ले। और वो जाकर गरीब विधवाओं की सुधि ले आया और लौटकर कहा, जीवन भर के लिए उनका इंतजाम हो गया। अब क्या करूं? ये तो फिर भी बहुत बच गया। मैंने कहा, जब परदेसियों की भी सुधि ले। वो जाकर परदेसियों की भी सुधि ले आया और आके मुझसे कहता है, मैंने यह भी कर दिया, परंतु जो तूने एक बूंद दिया था ये अब भी बच गया, मैं क्या करूं? ये खत्म ही नहीं होता। इतनी कीमती चीज तुझे कहाँ से मिल गई? मैं जब ये सब कार्य कर रहा था, ये सोच रहा था कि तुझको ये अनमोल चीज कहाँ से मिली। मैंने कह दिया, मेरे पिता से, जिसने सारे जगत के लिए अपना लहू बहाया है। मैंने तो तुझे सिर्फ एक बूंद ही दिया, जो इतनी कीमती है कि खर्च करने से भी खर्च नहीं होता। सोच तो जरा, कितना लहू जो बहा है वह कितने का रहा होगा? क्या तू कीमत लगा सकता है? वो घुटनों पर आ गया और कहा, सोच भी नहीं सकता। शायद गणित के सारे नंबर खत्म हो जाए तो भी इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। इस एक बूंद की लहू की तो तू कहती है कि इतने सारे लहू की कीमत बता। अरे मैं तो तेरा कर्जदार हो गया। मैंने कहा, मेरा नहीं, उसका, जिसने ये लहू दिया है। और हाँ, सुन ले, तू भी उसका कर्जदार नहीं, क्योंकि वह किसी को कर्ज में रखने नहीं आया, ना शारीरिक, ना आर्थिक, ना मानसिक, ना भौतिक। वो तो सबको छुटकारा देने आया है। तो उसने कहा, तो अब मैं क्या करूं इस लहू का?
मैंने कहा, अब इसे खुद पर लगा ले ताकि तू आजाद हो जाए। अब से तू किसी को कर्जा ना दिया करेगा, क्योंकि कर्जा लेने वाला देने वाले का गुलाम हो जाता है। और यीशु कभी नहीं चाहता कि हम किसी के गुलाम हो, इसलिए आज से किसी को कर्जा देकर उसे गुलाम नहीं बनाना। ये लहू तेरा भी छुटकारा करेगा, क्योंकि ये लहू तेरे लिए भी बहाया गया है। आज से तू भी आजाद है। उसने रोते हुए पुकार कर कहा, हे यीशु, मुझ पर इतनी दया और करुणा क्यों? मैंने उसे बताया, वह है ही दयावान। उसने कहा, मैं अब से अपना जीवन यीशु को देता हूँ और अब से किसी को भी कर्जे में नहीं रखूंगा, बल्कि औरों को भी यीशु के बारे में बताऊंगा, उसके कीमती लहू के बारे में बताऊंगा। मैंने कहा, जा। वह जो लंगड़ा कर आया था, अब वो चलता चला गया सीधा खड़ा होकर। तब मैंने घुटनों में जाकर दिल से प्रभु को धन्यवाद दिया। मेरे और सारे जगत के छुटकारे के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तेरे कीमती लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के लिए, हमारे छुटकारे के लिए बहाया गया। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्यारे सियोन के यात्रियों, आज इस सियोन के सफर में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले, क्योंकि क्रिसमस इस साल हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। और प्रभु के नाम से फिर जल्दी मिलेंगे एक नए सियोन के सफर में, नई बातों के साथ, जहाँ पर पवित्र आत्मा हमें फिर कुछ नई बातों को सिखाएगी। और अगर आपको इन बातों के द्वारा कुछ सीखने को मिला होगा तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप और कुछ चीज सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ने में और उसका जवाब देने में। विदा लेती हूँ यीशु के नाम से। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए सियोन के सफर में। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है हम सबको मिलती रहे। आमीन आमीन।